अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आइडियाज़ फॉर यू। आज की वीडियो है मेकअप एसेंशियल्स पर। अगर आपके पास ये कुछ फ्यू प्रोडक्ट्स होंगे मेकअप के तो आपकी मेकअप किट कंप्लीट है। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डू प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ऑन सो यू डोंट मिस माय न्यू वीडियोस। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगी अपनी मेकअप किट की इसमें क्या क्या है। और ये मेरे पास बहुत ही कम चीज़ें हैं मेकअप की, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती हैं, जो हर लड़की के पास होनी चाहिए और इससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए होंगी। तो सबसे पहले मेरे पास है एक प्राइमर, मेबेलिन का है ये बेबी स्किन प्राइमर है। ये इंस्टेंट पोर इरेज़र है। एक्चुअली ये है सिर्फ उनके लिए जिनके फेस पे पोर्स होते हैं, तो ये पोर्स को फिल कर देता है। और अगर आप ये यूज़ करें और उसके बाद अगर आप फाउंडेशन लगाएं तो आपकी फाउंडेशन बहुत ही स्मूथली अप्लाई होती है। तो अगर आपकी स्किन पे पोर्स हैं फेस पे तो ये आपके मेकअप एसेंशियल में आएगा। तो आप ये वाला प्राइमर ज़रूर लें, ये बहुत अच्छा है और अफोर्डेबल भी है। प्राइमर के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास फाउंडेशन। आप हमेशा बहुत ही अच्छी क्वालिटी की यूज़ किया करें, क्योंकि अगर आप बहुत चीप क्वालिटी की यूज़ करेंगे सस्ते के चक्कर में, अगर आप चीप क्वालिटी की ले लेंगे तो आपकी स्किन पे एक्ने हो सकती है। तो यहाँ पर मेरे पास DMGM की है। DMGM कंपनी का बहुत ही कम लोगों को पता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी कंपनी है और इसके सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। मैंने इसका कंसीलर भी यूज़ किया हुआ है, वो भी बेस्ट था। और यहाँ पे मैं आपको फाउंडेशन लगा के दिखाती हूँ। मैंने बिल्कुल थोड़ी सी ली है और इसको जब मैं ब्लेंड करूँगी तो ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी। तो ये ऐसी है कि अगर फेस पे अपने लोशन वगैरह नहीं लगाया हुआ, मॉइस्चराइज़ नहीं किया हुआ, तो भी ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ड्राई स्किन वालों के लिए। तो ये बेस्ट है। अगर आपने नहीं इसको यूज़ किया तो आप इसको ट्राई करें, ये बहुत अच्छी है। और ये मीडियम टू फुल कवरेज है और ये बिल्डेबल है। आप इसको जितना लगाएंगे ये आपको उतना ही कवरेज देगी। इसके बाद बारी आती है ब्यूटी ब्लेंडर की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर से जितने अच्छे से फाउंडेशन ब्लेंड होती है मेरे ख्याल में किसी और चीज़ से नहीं होती होगी। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ये भी ज़रूर लें। और ब्यूटी ब्लेंडर को हमेशा थोड़ा सा डैम्प करके यूज़ करना चाहिए, उससे फाउंडेशन बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। आजकल जो एक और मेकअप एसेंशियल बन गया है वो है हाइलाइटर। तो यहाँ पे मेरे पास एक हाइलाइटर है, ये भी मैंने लोकल मार्केट से ही लिया था, कोई ख़ास ब्रांड या कंपनी का नहीं है ये। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा हाई एंड के ही लें कोई प्रोडक्ट्स तो वो अच्छे निकलें। कभी कभी आपको लोकल मार्केट से सस्ते वाले प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो ये भी इस तरह सस्ता सा था, अच्छा था बहुत, तो मैंने ले लिया। और ये एक्चुअली मुझे मेरी बहन ने गिफ्ट किया था, तो ये मुझे इतना अच्छा लगा था कि फिर मैंने अपनी फ्रेंड्स के लिए भी ये लिया था। और ये बहुत ही प्यारा पैलेट है और इसमें जो पिंक है ये वाला, ये सबसे बेस्ट है। तो मैं यही यूज़ करती हूँ हाइलाइटर के लिए। अपनी नोज़ पे आप लगाएं थोड़ा सा और चीक्स पे लगाएं तो वो बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद मेरे पास है कंसील एंड कंटूर स्टिक। तो कंसीलर मैं इसका यूज़ नहीं करती, बस फाउंडेशन से ही काम चल जाता है। अगर मैं कंसीलर यूज़ करूँ तो मुझे लगता है कि फिर बहुत ही एक्स्ट्रा वाइट हो जाता है। तो यहाँ पे कंटूर मैं यूज़ करती हूँ। कंटूर से अगर आप बहुत ही चिट्टे लग रहे हैं तो वो बिल्कुल बैलेंस हो जाता है, क्योंकि कंटूर करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने जॉ लाइन को भी थोड़ा सा कंटूर करें, बेशक आप मोटे नहीं हैं लेकिन उससे ना फिर थोड़ा सा फेस अच्छा लगता है। नोज़ को करें, थोड़ा सा फोरहेड पे लगाते होते हैं कंटूर को। तो ये है। इसके अलावा मेरे पास मस्कारा है, और मस्कारा तो मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। मैं और मेकअप करूँ ना करूँ मस्कारा ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि मुझे आईलैशेस बड़ी बहुत पसंद है। ये रिवाज का मस्कारा है, सुपर लैश बोल्ड मस्कारा है ये, और सुपर वॉल्यूम देता है ये आपको। तो इसकी शेप कुछ इस तरह से, ये थोड़ा सा कर्व करके है। तो आप पहले अपनी आईलैश को थोड़ा ऊपर से इसको लगाएं इस तरह से करके, और फिर आंखों को खोल कर फिर जिस तरह मस्कारा लगाते हैं उस तरह लगाएं, तो बहुत ही अच्छा आपके जो है ना कर्ल हो जाता है। मैं आई लाइनर ज़्यादा नहीं यूज़ करती, बस मैं मस्कारा बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और मस्कारे के बगैर मुझे अपनी जो लुक है वो बिल्कुल इनकम्प्लीट लगती है अगर मैंने ना लगाया हो। तो इसके अलावा आईलैश कर्लर, ये भी बहुत ज़रूरी है, इससे तो बहुत ही प्यारे से कर्ल हो जाती हैं आईलैशेस। तो ये दो चीज़ें भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो जो मेकअप बिगिनर्स हैं वो ये सब चीज़ें अपने लिए ज़रूर लें। और इसके अलावा मेरे पास कुछ लिप पेंसिल्स हैं और ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ लिप पेंसिल्स हैं, आई पेंसिल्स हैं, और ये मैंने रिवाज की ही ली थी लिप पेंसिल्स, इस्लामाबाद से ली थी, अल-फतेह से ली थी। तो ये मेरे पास 2 शेड्स में हैं और ये मैं आपको दिखाती हूँ खोल कर।
एक थोड़ी लाइट पिंक सी है और एक ऑरेंज है। तो इसका ये है कि मैं लिप्स पे भी लगाती हूँ और अपने चीक्स पे भी लगा लेती हूँ, क्योंकि आपने देखा है मेरे पास ब्लश ऑन मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया, क्योंकि मैंने ब्लश ऑन कभी लिया ही नहीं है। मैं लिपस्टिक्स और लिप लाइनर से ही कर लेती हूँ, क्योंकि इनसे जितनी नेचुरल लुक आती है और ये जितने लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, मेरे ख्याल में उतना ब्लश ऑन भी नहीं होता। तो ये जो ऑरेंज वाला है ये भी मैं कभी कभी इस तरह अपने चीक्स और थोड़ा सा नोज़ पे लगा कर उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ फिंगर से ही। तो बहुत ही अच्छी लुक आती है, बिल्कुल नेचुरल लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये मेरे पास एक पिंक है और ज़्यादातर मैं पिंक वाला यूज़ करती हूँ अपनी लिप्स के लिए। तो और इसको भी अगर मैं चीक्स पे लगाऊँ तो बिल्कुल नेचुरल लुक देता है ये। ऐसा नहीं लगता कि आपने कुछ लगाया हुआ है। तो ये बहुत अच्छा लगता है, आप लोग भी ट्राई करें। और ये मेरे पास एक स्किन कलर की है, वाइट या स्किन कलर की एक मेरे पास पेंसिल है। ये लगाते होते हैं हम जो आँखों की जो वाटर लाइन है उस पर लगाते हैं। उस पर लगाने से आपकी आँखें थोड़ी बड़ी बड़ी सी लगती हैं, खुली खुली सी लगती हैं। तो ये मैंने उसके लिए ली हुई है और आप भी ये लें। और मेरे पास एक और ये हाइलाइटर है, ये कोई ख़ास इतना नहीं है, लेकिन ये इस तरह से गोल्डन में है, गोल्डन पिंक में है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मैं ज़्यादातर वही वाला यूज़ करती हूँ जो मैंने पहले आपको दिखाया था। लेकिन ये कभी कभी मैं इस तरह आँखों के जो इनर कॉर्नर्स हैं उन पे लगा लेती हूँ, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं इस वाला ये जो आप देख सकते हैं अभी भी इतना ज़्यादा शाइन कर रहा है, तो ये वाला मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ये छोटे वाला मैं इतना यूज़ नहीं करती। तो ये सारी चीज़ें हो गई फेस की। अब बारी है आई शेड्स की। तो आई शेड्स कौन से होना ज़रूरी है, तो ये एक पैलेट है मेरे पास, ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया था और ये पैलेट बिगिनर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बिगिनर्स के लिए ऐसा आई शेड पैलेट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप ऐसा ही कोई पैलेट लें और ऐसा एक ब्रश ले लें, फ्लफ़ी ब्रश सा होता है, इससे आप अपनी क्रीज पर ये ब्राउन शेड्स लगा सकते हैं और उसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी आँख पर फाउंडेशन को अप्लाई करना है। उसके बाद आपने जो वाइट शेड्स होते हैं उनको अप्लाई करना है, जो पाउडर फॉर्म में होते हैं। उसके बाद आपने अपने जो बाकी आई शेड्स हैं उनको अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आप फाउंडेशन पे डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे तो वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होंगे। और आपने ब्रश को हमेशा जो है वो आगे से नहीं पकड़ना, हमेशा आपने पीछे से पकड़ना है, बैक साइड से पकड़ना है, तभी आपकी जो आई शेड्स हैं वो बहुत अच्छे से ब्लेंड होंगे। अगर आप आगे से पकड़ के ब्लेंड करेंगे ना तो वो फिर बहुत ही हार्श लाइन्स पड़ जाएंगी, ठीक है। और अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप अपनी इस वाली फिंगर से, जो रिंग फिंगर होती है, इससे आप ब्लेंड करें। इसमें सबसे कम प्रेशर होता है, तो कम प्रेशर होने की वजह से ये सबसे अच्छे से आपके आई शेड्स ब्लेंड कर लेती है। ये वाला जो है, इस वाले ब्रश से मैं इनर कॉर्नर्स पे अगर मैंने हाइलाइटर लगाना हो तो वो लगाती हूँ, और या फिर अगर मैंने नीचे लगाना हो तो उससे ये दो ब्रशेज़ मैं यूज़ करती हूँ। और ये वाला तो होता है ब्लश ऑन के लिए। और इसके अलावा इससे मैं हाइलाइटर लगाती होती हूँ अपने चीक्स पर, नोज़ पर, ठीक है। तो ये सारे ब्रशेज़ तो कि ये मैंने अली एक्सप्रेस से मंगवाए थे और इसमें एक मिसिंग है, वो गुम गया है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छे मिल गए थे, सस्ते मिल गए थे। आई थिंक 230 पे मुझे ये सारे मिल गए थे विद डिलीवरी। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं मेकअप एसेंशियल में। और इसमें आपको प्राइमर चाहिए, फाउंडेशन चाहिए, ब्यूटी ब्लेंडर चाहिए। फाउंडेशन अगर आपने DMGM की यूज़ नहीं की तो मेरे कहने पे आप एक दफ़ा यूज़ करके देखें, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। उसके अलावा मस्कारा रिवाज का हो गया, आईलैश कर्लर आपको कहीं से भी इजीली मिल जाएगा, और इन दोनों को यूज़ करें तो बहुत ही अच्छे से आईलैश आपकी कर्ल हो जाएंगी। उसके अलावा एक ये स्टिक हो गई, ठीक है। तो ये भी आप लोग ज़रूर लें। और हाइलाइटर भी आजकल तो बहुत ही ज़रूरी और बहुत अच्छा लगता है लगा हुआ। तो अगर ख़ास तौर पे अगर आपको पिंक शेड में हाइलाइटर मिले तो आप पिंक शेड वाला हाइलाइटर लें। और मैं अपने लिप ग्लॉस आपको दिखाना भूल गई थी, वो मैं रखना ही भूल गई थी, तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये मैंने एक लिया था, हुदा ब्यूटी का है, ये ओरिजिनल नहीं है, ये बिल्कुल ही सस्ती सी कॉपी है। लेकिन ये मैंने ले ली क्योंकि मुझे शॉकिंग पिंक जो कलर होता है उसका मुझे बहुत शौक़ था, लेकिन मुझे कोई भी नहीं मिल रही थी जो जिनसे मैं लेती होती हूँ, जिन कंपनीज़ की मैं लेती हूँ, तो मुझे नहीं मिल रही थी। तो मुझे ये एक मिला, मैंने कहा चलो ट्राई कर लेती हूँ, मैंने ऐसी टेस्टिंग के लिए ले लिया ये। तो ये शेड बहुत ही प्यारा है और ये बिल्कुल भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। मतलब मैं लगाऊँ तो लगा हुआ लगता तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये बिल्कुल जिस तरह कुछ खाए पिए बगैर ये खुद ब खुद उड़ जाता है, तो इस लिहाज से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसके अलावा एक ये लिप ग्लॉस है मेरे पास, ये टॉप फेस का है, ये कोई टर्किश ब्रांड है आई थिंक उसका है। तो अगर आप लोग ये लेना चाहिए, काफ़ी अच्छा है, और ये मेरे ख्याल में 800 का था और ये बहुत ही अच्छा लिप ग्लॉस है। तो अगर आप लोग ये लेना चाहें तो ये ज़्यादातर मैंने जो देखा है बोनेंजा पर होता है, जो बोनेंजा कपड़ों का जो एक ब्रांड है उस पर ये होता है। और मैं वहाँ पर कपड़े ही लेने गई थी तो मुझे उन्होंने बताया कि इस तरह उन्होंने एक
टर्किश ब्रांड है उसकी उनके पास कॉस्मेटिक्स भी थी, तो वो मुझे दिखा रही थी, तो मुझे ये एक लिप ग्लॉस बहुत अच्छा लगा तो मैंने ये ले लिया। और ये बहुत अच्छा है, ये लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी देर तक स्टे करे रखता है, आप लोग खाएँ पिएँ ये रिमूव नहीं होगा। तो उसके अलावा मेरे पास एक और है, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ये मैंने लिया था और ये है डियाना ऑफ लंदन का। ये भी बहुत अच्छा, बहुत बेस्ट था, इसकी जो फ्रेगनेंस है वो भी बहुत ही अच्छी है और ये बहुत ही अच्छा लिप ग्लॉस था। ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ये मैं अभी इस तरह खुरच के आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये मुझे इतना अच्छा लगता था कि ये मैंने अभी भी संभाल के रखा हुआ है, ताकि अगर कभी फिर मैंने लेना हो तो मैं यही वाला शेड लूँ। ये शेड मुझे बहुत पसंद था और ये भी इसी तरह 800 का था। आई थिंक ये काफ़ी पुराना है, आई थिंक 2 साल पुराना है, तो अब शायद इसकी कीमत और बढ़ गई हो। और इसके अलावा एक ये ड्रैगन ब्यूटी है, ये मुझे मेरी फ्रेंड ने दिया था। ये भी काफ़ी डार्क शेड है, चॉकलेट ब्राउन है। ये मैं ज़्यादा नहीं लगाती क्योंकि ये चॉकलेट ब्राउन कलर है, तो बहुत ही कम इस तरह घर में मैं खुद ही लगा लेती हूँ, कहीं आते जाते हुए मैं नहीं लगाती क्योंकि ये काफ़ी डार्क शेड है। तो वैसे मुझे डार्क शेड्स बहुत पसंद है, मुझे रेड में बहुत पसंद है। मेरे पास 1-2 लिपस्टिक्स हैं जो मरून और रेड में हैं, वो मैं नहीं दिखा रही, बस मैं कुछ ऐसे बेसिक कलर्स दिखा रही हूँ जो कि अगर आपके पास हों तो आपकी मेकअप किट कंप्लीट है। तो ये कुछ लिप ग्लॉस हैं, ये कुछ शेड्स हैं जो अगर आपके पास हों तो आपकी जो मेकअप किट है वो बिल्कुल कंप्लीट है। और टीनेजर्स और जो इस तरह बिगिनर्स हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये जो लिप ग्लॉस हैं ये मैं इतने ज़्यादा यूज़ नहीं करती, ज़्यादातर मैं ये लिप पेंसिल्स ही यूज़ करती हूँ। ये भी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, नहीं हटती, कुछ खाएं पिएं भी तो भी रिमूव नहीं होती, तो ये काफ़ी अच्छी हैं। और वैसे मुझे रेड में और मरून में लिपस्टिक्स बहुत ज़्यादा पसंद है और शॉकिंग पिंक का भी मुझे बहुत शौक़ था, तो मुझे मिला नहीं, तो मैंने बस इस तरह जो एक सस्ता सा था वही मैंने हुदा ब्यूटी का ले लिया। तो जिन लोगों को समझ में नहीं आती कि हमने क्या मेकअप लेना है और क्या नहीं लेना, तो ये सारी आप लोग वीडियो में देख लें। यही मेकअप एसेंशियल हैं जो आपके पास अगर हैं तो आपकी मेकअप किट बिल्कुल कंप्लीट है। कुछ लिप ग्लॉस मैंने आप लोगों को दिखाए, आई शेड्स दिखाए, फाउंडेशन दिखाई, तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आपका मेकअप बिल्कुल कंप्लीट है। और ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही हाई एंड की मेकअप प्रोडक्ट्स लें, आप ड्रग स्टोर के ले सकते हैं या कभी कभी आपको लोकल मार्केट से भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट ब्रांड, इट्स अबाउट हैंड्स। अगर आपके हाथ में हुनर है, आपको मेकअप अच्छा करना आता है, तो आप किसी भी सस्ते चीज़ से भी आप अच्छा मेकअप कर सकते हैं। बस आई शेड्स में आप ये ध्यान रखा करें कि उसकी पिगमेंटेशन अच्छी हो, और बाकी चीज़ें आप बहुत ही ड्रग स्टोर या किसी भी लोकल मार्केट से भी अगर आप कोई मेकअप प्रोडक्ट लेंगे तो उससे भी आप अच्छा मेकअप कर सकते हैं। Let me know in the comment section if you like this video, and give this video a thumbs up if you enjoyed it and would like to see more. Please don't forget to like, share and subscribe to my channel and press that notification bell on so you don't miss my new videos. Thanks for watching. Allah Hafiz. Fly like you, seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong.